आराध्या ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है घातांक तथा घनमूल। दरअसल इसके पहले इस टॉपिक का एक वीडियो पहले हमने रिलीज़ किया है और उसमें हमने घातांक के नियम बताए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यह वीडियो आपको आसानी से समझ में आए, इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना ज़रूरी है और उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज हम देखते हैं घातांक तथा घनमूल। इस चैप्टर में संख्या के घातांक के स्थान पर यदि यम यन स्वरूप में परिमेय संख्या हो तो ऐसी संख्या का क्या अर्थ होता है। ध्यान दीजिए, संख्या के घातांक के स्थान पर जो घात का अंक है वहाँ पर अगर यम अपान यम हो तो ऐसी संख्या का क्या अर्थ होता है। और इसको हम समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 8 स्क्वायर लिया तो 8 स्क्वायर हम इसको क्या बोलते हैं, 64। 8 का स्क्वायर 64। इसी प्रकार 64 का घनमूल 64 का घनमूल होता है 64 टू द पावर 1/3। 64 का घनमूल कितना हो गया, 1/64 टू द पावर 1/3। और इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि 64 को हम क्या लिखते हैं, 8 स्क्वायर, यहाँ से 64 का जो घनमूल है तो 64 का वर्गमूल है और 64 का वर्ग जो है यहाँ पे हमने दिया हुआ है 64 का वर्ग 8 का वर्ग 64, तो इसलिए 8 का स्क्वायर लिख लिया और इसके बाद 1/3 और ये इक्वल्स टू होता है 4। तो अब हम आगे हम इसको बढ़ाते हैं कि जब हम इतना लिख लिए तो हम इसको कहते हैं 8 के या 8 के वर्ग का घनमूल। इसको हम क्या पढ़ते हैं, 8 के वर्ग का घनमूल, 8 का वर्ग और उसका घनमूल, और ये बराबर हो गया 4। अब 8 का घनमूल कितना होता है, 8 टू द पावर 1/3। 8 का घनमूल कितना होता है, 8 टू द पावर 1/3, दैट इज इक्वल्स टू 2। इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो 8 का घनमूल तो ये हो गया 8 टू द पावर 1/3, दैट इज इक्वल्स टू 2। और 8 घनमूल का वर्ग, अगर हम 8 के घनमूल का वर्ग करें तो ये आ जाता है 8 टू द पावर 1/3 और इसका वर्ग, दैट इज इक्वल्स टू 8 का घनमूल जो हमने निकाला है वो 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया और उसका वर्ग किया 2, दैट इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन मान लीजिए 2। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम कहते हैं 8 के वर्ग का घनमूल दैट इज इक्वल्स टू 4, तो हम दूसरे शब्दों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 8 के घनमूल का वर्ग 4, अर्थात 8 के वर्ग का घनमूल दैट इज इक्वल्स टू 8 के घनमूल का वर्ग। ये दोनों ही, आप इसको कुछ भी पढ़ें, 8 के वर्ग का घनमूल पढ़ें
8 के वर्ग का घनमूल पढ़ें या 8 के घनमूल का वर्ग, 8 to the power 1/3 that is to the power 2 स्क्वायर, 8 के स्क्वायर का क्यूबिक रूट या 8 के क्यूबिक रूट का स्क्वायर। तो इस ढंग से हम इसको दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। अब इस पर आधारित कुछ हम प्रश्न देख लें। मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न है 225 to the power 3/2। इसको दो तरह से पढ़ना है, एक मूल के घात के रूप में और दूसरा घात के मूल के रूप में। तो हम इसको दो तरह से कैसे पढ़ते हैं, पहला हो जाता है, हम पहले घात के मूल के रूप में पढ़ेंगे। पहले हम घात के मूल के रूप में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे 225 के तीसरे घात का वर्गमूल। ध्यान दीजिए, 225 के तीसरे घात का, ये तीसरा घात है, तीसरे घात का वर्गमूल। और इसको हम ये घात से घात का मूल इस रूप में पढ़ते हैं और दूसरा है मूल का घात। अब मूल का घात क्या हो जाएगा, तो 225 या 225 के वर्गमूल का तीसरा घात। जैसे यहां पर हमने किया था 8 के वर्ग का घनमूल, तो 8 का पहले वर्ग किया, उसका घनमूल ये हुआ, और यहां पर 8 के घनमूल का वर्ग। तो यहां पर भी हम दो तरह से लिख सकते हैं, 225 के तीसरे घात का वर्गमूल। तो ये और यहां पर इस ढंग से लिख सकते हैं, तीसरे घात का वर्गमूल, और या 225 के वर्गमूल का तीसरा घात। पहला क्या था, तीसरे घात का वर्गमूल, और यहां पर हो गया वर्गमूल का तीसरा घात। लिखने का तरीका इस ढंग से और पढ़ने का तरीका ये। फिर इसी ढंग से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि हमको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। चलिए हम देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 81 to the power 6/7। पहले हमने क्या कहा कि घात के मूल के रूप में लेंगे। 81 का पावर 6/7, तो इसमें हम पहले घात का मूल लेंगे। तो घात का मूल स्वरूप, घात का मूल कौन से घात का कौन सा मूल है, इस चीज को हमको देखना है, कौन से घात का कौन सा मूल है। तो पहले घात का मूल है तो 81 या 81 to the power 6 up to the power 1/7, और इसको पढ़ेंगे 81 के छठे घात का सातवां मूल। यहां पे क्या पढ़ेंगे, 81 के छठे घात का सातवां मूल, या इसको हम दूसरे रूप में पढ़ सकते हैं, जब मूल के घात, मूल का घात इस रूप में पढ़ते हैं तब हम क्या पढ़ेंगे, 81 to the power 1/7 और ये होल टू द पावर 6। इसको हम पढ़ेंगे 81 के सातवें मूल का छठा घात। हमने दो क्वेश्चन लिया और उसके हिसाब से कैसे घात
को मूल के रूप में और मूल को घात के रूप में कैसे पढ़ा जाता है उसको बताया। अब इसके बाद हमारे पास मान लीजिए घातांक स्वरूप में व्यक्त करना है। अगर ऐसा सवाल आता है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड है, घातांक स्वरूप में व्यक्त करना है और अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा है 121 के पांचवें घात का वर्गमूल, पांचवां घात फिर उसका वर्गमूल। हमने जैसे पहले भी बताया था कि घात का मूल कैसे निकालते, पहले घात रखते हैं और घात रखने के बाद फिर मूल पावर में रखते हैं। तो 121 पांचवें घात, तो इसका घात हम 5 कर देते हैं और टोटल का वर्गमूल 1/2 और ये हो जाएगा 121 टू द पावर 5/2। इसको इस ढंग से पढ़ेंगे। फिर मान लीजिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 324 के चौथे मूल का घन। 324 के चौथे मूल का घन निकालना है। तो अब जरा देखिए पहले क्या आया, पहले चौथा मूल आया, तो ये हम लिखेंगे 324 टू द पावर 1/4। चौथा मूल 1/4 और उसका घन दैट इज क्यूब। 324 के चौथे मूल का फोर्थ मूल क्या हो गया, 324 फोर्थ मूल 1/4 होल टू द पावर 3 दैट इज घन, और ये हो जाएगा 324 टू द पावर 3/4, तीसरे घात का चौथा मूल। अब इसी ढंग से थर्ड है 3 के घनमूल का घन। अब यहां क्यूबिक रूट है, क्यूब ऑफ क्यूबिक रूट, क्यूब ऑफ क्यूबिक रूट किसका, 3 का। तो यहां से 1/3, 3 का घनमूल कितना हुआ, 3 टू द पावर 1/3 और उसका घन अर्थात उसका क्यूब कितना हो गया 3, और इसको हम पढ़ेंगे 3 टू द पावर 3/3 एंड दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1। तो हम यहाँ पे ये 1 न भी लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा है कि क्यूबिक रूट ऑफ क्यूब, तो 3 क्यूबिक रूट 1/3 एंड क्यूब 3/3। तो इस ढंग से हमारा जो स्वरूप है कि घातांक के स्वरूप में व्यक्त किया जाए, ये यहाँ पर इस ढंग से हमने देखा। धन्यवाद।